सो फर्स्टली इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, मेरा नाम गौरव चौहान है और मैं फ़रीदाबाद हरियाणा से हूँ। तो मेरे को ग्रीन कार्ड मिल चुका है। आई एम मेडिकली फ़िट फ्रॉम अग्निवीर वायु। एंड जिन लोगों का भी आने वाले दिनों में मेडिकल है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनकी एक हेल्प हो सके। एक्चुअली मैंने एक यूट्यूब चैनल को रिव्यू दिया भी था, उन्होंने डाला भी, लेकिन फिर भी कई बच्चे मेरे पास मैसेजेस कर रहे थे, तो और बच्चों की भी हेल्प हो जाए, इसलिए मैं खुद से एक रिव्यू देना चाहता हूँ ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो मेरा मेडिकल था 25 अगस्त को 9 AFH हलवारा, दैट इज़ इन लुधियाना। तो मेरी रिपोर्टिंग सुबह 6:30 बजे की थी। तो मैं एक दिन पहले पहुंच गया था वहाँ पर। तो फिर उसके बाद सुबह मैं 5 बजे के समथिंग ही उधर एंट्री जहाँ पे होनी थी वहाँ पे मैं पहुँच गया। तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि वो तुम्हारी एंट्री करते हैं अकॉर्डिंग टू योर चेस्ट नंबर, जो तुमको मेडिकल अपॉइंटमेंट जब दी जाती है, मतलब जिस दिन तुम्हारा PFT होता है उसी दिन तुमको तुम्हारा चेस्ट नंबर दिया जाता है और फिर उसी चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग तुम्हारा वहाँ पर एंट्री होती है। तो मैं कई पॉइंट बताऊँगा, उनको ध्यान में रखे अपने मेडिकल में जाना और तुम्हारी वाकई में हेल्प होगी, जैसे मेरी हुई थी। तो जहाँ पर मैं एक रात पहले रुका था, तो एक लड़का मेरे को मिल गया था। ऑनेस्टली एक लड़का मेरे को मिल गया था, उसका 24 को था वहीं पर ही। तो सेम रूम में रुके थे, मैंने पार्टनरशिप में रूम लिया था। देन उसने मेरे को बताया ऐसा कि कई बच्चों को, मतलब उस दिन 45 में से 7 बच्चों को ग्रीन कार्ड दिया था और 38 को रेड कार्ड मिला था। और प्लस 38 को जिनको रेड कार्ड मिला था उनके में एक पॉइंट कॉमन था, वो क्या था? यूरिन टेस्ट। क्योंकि यूरिन टेस्ट बच्चों का वो येलो आ जा रहा था यूरिन, तो उनको फिर रेड कार्ड दे दे रहे थे वो। तो उसने मेरे को बताया कि जो 14 आवर फास्टिंग वाली बात है उसको सीरियस ले लेते हैं बच्चे, फिर उसके बाद यूरिन येलो आना ऑब्वियस है, ज़्यादा देर तक हम रोक के रखते हैं और करते नहीं हैं तो फिर वो येलो ही आता है। तो उसने मेरे को एक टिप दी, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया कि थोड़ा बहुत कुछ खा लेना, थोड़ा बहुत कुछ नहीं, ऐसा कुछ मतलब अच्छे से हम खा रहे हैं, नहीं। मैंने क्या किया, पर्सनली मैंने क्या किया, मैं 4 बजे के समथिंग उठा और मैंने 5 से 7 बिस्किट खा लिए। फिर उसके बाद मैं एक बार फ्रेश होके आ गया। देन फिर उसके बाद ढेर सारा पानी पी के, जब तक हमारा यूरिन टेस्ट नहीं हुआ अंदर, तब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। ऐसे में गया था। तो रिपोर्टिंग हुई और फ़ोन को बाहर ही रख के जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे साथ कोई आया उसको फ़ोन दे दो, या फिर वहाँ पे आसपास जो भी हो, मतलब मैंने तो एक और लड़का था, उसके फादर को फ़ोन दे दिया था, तो उनके पास ही था मेरा फ़ोन। तो तुम किसी के साथ जाओ तो उसको फ़ोन दे देना, या फिर जहाँ पे तुम रुको वहाँ पे फ़ोन रख के जाना। बैग ले जा सकते हो, बैग में अपना लंच ले जा सकते हो, फ्रूट्स ले जा सकते हो, जो भी तुम चाहो ले जा सकते हो। अदरवाइज़ वो खुद भी प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पे अंदर लंच, तुम्हारे ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, दोनों चीज़ होगी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स जो तुमको लेके जाने हैं वो वही है कि जो एक मेडिकल अपॉइंटमेंट वो, और सिर्फ एक आधार कार्ड, और कुछ भी नहीं, मतलब अदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना है तुमको, सिर्फ यही लेके जाना है। तो फिर हमारी रिपोर्टिंग थी जितने बजे की, एंट्री हुई सब बच्चों की। देन एंट्री होने के बाद हमको अकॉर्डिंग टू आवर चेस्ट नंबर बैठा दिया गया। तो 11-11 का बना, मतलब 45 बच्चे थे, तो 11-11-11 और आखिरी में 13 होंगे बच्चे, मतलब 13 नहीं 12 होंगे, क्योंकि 44 फिर एक जो एक्स्ट्रा बचा वो लास्ट वाले में डाल दिया। तो मेरा फर्स्ट ही था 91 to 101, मेरा चेस्ट नंबर 101 था। तो सबको पहले कह दिया गया कि अपना मतलब टी-शर्ट उतार दो, हमारा चेस्ट नंबर डाल दिया हमारे यहाँ पे कंधे पे, और फिर उसके बाद हमको यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के लिए ले जाया गया। तो वहाँ पे फिर यूरिन टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ। देन उसके बाद आने के बाद हमको लेके गए वो ब्रेकफास्ट के लिए। फिर ब्रेकफास्ट में उन्होंने 2 समोसे दिए और बनाना का जूस दिया। ये देने के बाद फिर हमको वापस लाया गया वहीं पर ही। फिर उसके बाद जो बाकी टेस्ट होते हैं, जैसे ECG में तुमको एक बात याद रखने की, घबराना नहीं है। जैसे कई बच्चे घबरा जाते हैं तो फ्लक्चुएशन आ जाती है उसमें, तो घबराना नहीं, आराम से रिलैक्स होके जाओ, वो बहुत ही लीनियंट रहेंगे तुम्हारे साथ। तुम्हें अपने सर पे नहीं लेनी है बात कि भाई क्या होगा नहीं होगा, आराम से 1 एट अ टाइम। जैसे कि अब आई टेस्ट है तो उस पर ध्यान दो, ये नहीं कि अब क्या होगा आगे क्या होगा, ऐसा सब कुछ नहीं सोचना, आराम से जाओ। मैं भी
अपना रिलैक्स होकर गया था कि कैसे कैसे क्या करना, हमेशा एक चीज़ पे ध्यान देना। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करवाने के बाद हमको क्या कहते हैं, ईसीजी हुआ हमारा, आई टेस्ट हुआ, ईयर टेस्ट हुआ, और मतलब ईयर नोज थ्रोट हुआ। हाँ, दांत अपने क्लीन करवा के जाना, ईयर वैक्स निकलवा के जाना, और फ्लैट फुट चेक हुआ था हमारा, नॉक नीज चेक हुई थी। मतलब नॉक नीज तो उसी टाइम पे चेक होंगी जब तुम्हारे मतलब प्राइवेट पार्ट्स चेक होंगे, उसी टाइम पे तुम्हारे नॉक नीज वगैरह फ्लैट फुट वगैरह तभी चेक होंगे। और डरने की कोई बात नहीं है कि क्या होगा, ऐसा क्या देखेंगे, वो कुछ भी नहीं, अपना रिलैक्स होके जाना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। और अच्छे से साफ वाफ करके जाना अपने प्राइवेट पार्ट्स को, से मतलब ठीक से बता दूँ तो मैं। और जो बेसिक और कई पॉइंट जो मैं मतलब ज़्यादातर बच्चे यूरिन टेस्ट में ही बाहर होंगे। मैंने तो ऐसा करके गया था, और ऑनेस्टली सच बताऊं तो जैसे वहाँ पे रखी थी सबकी यूरिन टेस्ट वाली जो वो होती है, वो बॉटल्स रखी थी सबकी, तो ऑनेस्टली सबका येलो था, सिर्फ मेरा छोड़ गया, क्योंकि मैंने वो ट्रिक अपनाई थी। तो ऐसा नहीं कि तुम भी मेरा ही कॉपी करो, बस कुछ खा जाना, एक एप्पल खा लेना, फिर उसके बाद, और ऐसा में मेरे को ब्लेम नहीं करना फिर आकर कि क्या कहते हैं कि तुमने ये बताया था तो फिर हमने ये किया। नहीं, मैंने जो किया वो मैं तुमको बता रहा हूँ ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके। मैंने ऐसा किया था, क्या पता सबका बॉडी वो अलग होता है, तो देख लेना तुम। वो 14 घंटे वाली बात को सीरियस मत ले लेना। और मैं सच बताऊँ, 14 घंटे की बात उन्होंने फास्टिंग की कही थी, तो मैंने खाना भी सुबह 6:30 बजे की हमारी रिपोर्टिंग थी, और मैंने रात में खाना 11 बजे खाया था। देख लो अब तुमको, तो ज़्यादा सीरियस मत लेना उस बात को, आराम से रिलैक्स होकर जाना। और ऑफिसर्स वगैरह सब बहुत ही लीनियंट होंगे तुम्हारे साथ, अच्छे से तुमको बताएंगे हर चीज़ के इंस्ट्रक्शंस तुमको प्रॉपर मिलेंगे, बस घबराना नहीं। और वहाँ पे ये भी नहीं कि ना वहाँ पे पॉइंट आउट भी मत होना, कि जैसे कि अगर तुम ज़्यादा बातचीत कर रहे हो तो पॉइंट आउट कर लेते हैं बच्चे को, फिर वो तुमको अच्छे से सुनाते हैं। तो ऐसे पॉइंट आउट नहीं होना है किसी की नज़र में, और आराम से रिलैक्स होना। और अपना बता दूँ तो मैं, हमारे 45 बच्चों में से, हमारे 45 बच्चों की रिपोर्टिंग थी उस दिन, और 45 में से 10 को ग्रीन कार्ड दिया था, जिसमें से मैं भी एक था। और मैं अपने ग्रीन कार्ड की एक फ़ोटो अटैच कर दूंगा एंड में, तो आप देख सकते हो। तो अब उन्होंने एंड में फिर यही बोला जिन बच्चों को ग्रीन कार्ड दे दिया गया कि अब तुमको सेफली रहना है, लड़ाई में नहीं पड़ना, दंगों में नहीं पड़ना, और अपने बॉडी को बचा के रखना है, एक्सीडेंट वगैरह से दूर ही रहना। मतलब ऐसी चीज़ें मतलब नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे साथ बॉडी के साथ कुछ गलत हो जाए, ऐसा नहीं होने देना। और आराम से रिलैक्स होकर जाना। और स्पेशली मैं बता दूँ तो यूरिन टेस्ट में ही थोड़ा वो होगा, नहीं तो बाकी सब टेस्ट अगर तुम्हारे कान में आँख में या फिर और किसी चीज़ में कोई दिक्कत होगी तो तुम्हें भी पता होगा। और चेस्ट वगैरह वो सब में इतने वो लीनियंट ही होंगे हर चीज़ में, मतलब वो अच्छे से ही बताएंगे तुमको, तो तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे आँख वाला है, आँख वाले में वो तुमको लेटर्स वगैरह पढ़वाएंगे तो तुम इजीली पढ़ दोगे, मतलब जिसकी थोड़ी ठीक भी आई सेट होगी ना वो भी कर देगा। और ईयर वाले में, जैसे ईयर में वो ऐसे करते हैं कि मतलब कागज़ रख देते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद पेन चलाते हैं, फिर एक बंदा होता है रूम के बाहर खड़ा होता है और वो नंबर्स बोलता है ऐसे करके 41 22 ऐसे करके। तो ध्यान से सुनना, मतलब जैसे सारे बच्चे दे रहे होंगे तो तुम्हें भी एक हिंट मिल जाएगा कि कैसे करना है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, रिलैक्स होकर जाओ, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मेरा फर्स्ट टाइम ही था, मतलब फर्स्ट टाइम ही मेरा PFT आया था, और वो भी ठीक गया, GD भी मेरा अच्छा गया था। दैन उसके बाद मेडिकल भी बहुत अच्छा गया। तो मेरा फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस था इन सब सारी चीज़ों का। मैं आराम से रिलैक्स था, मेरा मेन मोटो यही था कि मेरे को एक्सपीरियंस गेन करना है, और मैं उसी लिए गया था। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, और मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि बच्चों की हेल्प हो जाए। तो ज़्यादा वो मत करना कि आवाज़ में गलती हो या फिर मैं अटक रहा हूँ, वो ऑब्वियस है, मेरी फर्स्ट वीडियो तो मैं थोड़ा हूँ नर्वस। तो बस आप सबकी हेल्प हो जाए, मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है। और बस देखें आराम से इसको, और आराम से कोई भी अगर तुम्हारा डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं रिप्लाई दे दूँगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए। क्योंकि एक वक्त था जब मैं भी रिव्यूज़ देखा करता था और मेरे को ठीक से रिव्यूज़ नहीं मिलते थे कि ऐसा क्या होगा, अंदर क्या होगा, क्या करना है, और ये सब कुछ। और तुम आराम से स्लीपर्स में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शूज़ वगैरह तुम कुछ भी पहन के जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी टी-शर्ट मोस्टली टाइम्स वो उतरवा के ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे टेस्ट होंगे, एक्सरे होगा, और मेनली तो और सब मैंने बता ही दिया है, वो सब होगा। और तुम्हारा मतलब जैसे वो देखेंगे कि दांत सारे ठीक हैं कि नहीं,
ईयर वैक्स तो नहीं है, तो आप वो सब करवा लेना पहले, ये मत सोचना कि नहीं, क्योंकि मेरे सामने ही बच्चों के मतलब कई बच्चे मेरे को बाहर मिले थे, इनका रेड कार्ड बनाया गया था, कईयों का ईयर वैक्स का भी बनाया था, ईयर वैक्स का और कैविटी का। मेरे कैविटी है, मेरे दांतों में कैविटी है, लेकिन बहुत कम कैविटी है वो, मतलब अभी स्टार्ट ही हुई है, तो इतना भी नहीं कि तुमको मतलब वो पूरा मौका देंगे। ईसीजी में बच्चों को 4-5 बार चेक करवाया, और क्या कहते हैं, और एक हैंड स्वेटिंग का पॉइंट, शिवरिंग नहीं होनी चाहिए हैंड्स में तुम्हारे, और क्या कहते हैं एल्बो का, ऐसे एल्बो मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे आर्क बननी चाहिए, मेरे को ठीक से नहीं पता, आप देख लेना कहीं और मिल जाए तो आपको। लेकिन ज़्यादा वो घबराना नहीं कि अगर आपके थोड़ा वो हो, मतलब कोई प्रॉब्लम भी हो तो घबराना नहीं, वो तुमको मौका देंगे, अच्छे से मौका देंगे वो तुमको। तो अपना आराम से अच्छे से जाना, और ऑल दी बेस्ट टू यू, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जैसा मेरा रहा। तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और दैट्स ऑल, थैंक यू।